नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कहानी। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे किस्से के बारे में। जब फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की कास्टिंग हो रही थी तो राज कपूर साहब ने हेमा मालिनी को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया, लेकिन वो बिना कैमरे के सामने आई ही सेट से गायब हो गई थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का किस्सा तब का है जब 1978 में रिलीज हुई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की कास्टिंग हो रही थी। राज कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में शशि कपूर और जीनत अमान की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के ये दोनों स्टार्स राज कपूर की पहली पसंद नहीं थे। राज कपूर ने जब फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में सोचा तो बतौर लीड एक्टर राजेश खन्ना को सोचा। बतौर एक्ट्रेस उनके दिमाग में सबसे पहला नाम हेमा मालिनी का आया। उसके बाद राज कपूर ने फिल्म के लिए हेमा को ऑफर भेजा और अगले ही दिन स्क्रीन टेस्ट के लिए बुला लिया। लेकिन राज कपूर ने उनसे कुछ ऐसा कह दिया कि हेमा ने बिना कुछ कहे ही फिल्म छोड़ दी। हेमा मालिनी जब स्क्रीन टेस्ट के लिए सेट पर गई तो राज कपूर ने फिल्म के किरदार रूपा के बारे में उन्हें बताया। लेकिन जब राज कपूर ने कॉस्ट्यूम के बारे में उन्हें डिटेल्स दी तो हेमा मालिनी हैरान रह गई। दरअसल सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा का करैक्टर उस दौर के हिसाब से थोड़ा ओपन था। ऐसे में हेमा यह रोल नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह सीधे सीधे राज कपूर को ना भी नहीं कहना चाहती थी। हेमा मालिनी ने राज कपूर से कुछ नहीं कहा और राज कपूर ने उन्हें रूपा के रोल का कॉस्ट्यूम पहनकर आने के लिए कह दिया। हेमा मालिनी डायरेक्टर के कहने पर ड्रेसिंग रूम में गई, लेकिन उन्होंने कॉस्ट्यूम नहीं पहना। वह बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप स्टूडियो से निकल गई। इधर राज कपूर उनका इंतज़ार करते रह गए। बहुत देर बाद जब हेमा मालिनी नहीं आई तो वह समझ गए कि हेमा मालिनी इस रोल के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी में रूपा कैसे बनी जीनत अमान। तो जीनत ने अपनी ई पोस्ट में लिखा है कि साल 1976 में मैं वकील बाबू की शूटिंग कर रही थी। फिल्म में राज जी अहम किरदार निभा रहे थे और उनके छोटे भाई शशि कपूर और मैं लीड किरदार में थे। टेक के बीच में जब टेक्नीशियन सेट बदलते थे या लाइट बदलते थे, उस वक्त हम कास्ट मेंबर टाइम पास कर रहे होते थे। राज जी अपनी कला को लेकर क्रांतिकारी सोच रखते थे और वह फिल्म को लेकर काफ़ी जोश में भरे हुए थे और इस फिल्म को बनाना चाहते थे। अपनी पोस्ट में जीनत अमान ने आगे लिखा कि राज जी कुछ वक्त तक हमें स्टोरी का आइडिया सुनाते रहे कि एक आदमी है जो कि महिला की आवाज़ को सुनकर उसके प्यार में पड़ जाता है। हालांकि खुद को उसकी अपीयरेंस से नहीं जोड़ पाता। वे बेबाकी और जोश से भरे हुए बोलते हैं, लेकिन एक बार हिंट तक नहीं देते कि मैं उनकी फिल्म का हिस्सा हूँ। मैं पहले से स्टार थी और फिल्म में मुझे कास्ट करने की उनकी कोई दिलचस्पी ना होने को लेकर मुझे परेशानी हो रही थी। शायद मुझे पता था कि मेरी मिनी स्कर्ट्स और बूट्स वाली छवि इसकी एक वजह थी, इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही राज कपूर को इसके लिए मनाना शुरू करूं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं पहले से ही जानती थी कि राज जी अपना अधिकतर समय आरके स्टूडियो के ग्राउंड में बिताया करते थे और यह भी सुनने में आया था कि मीटिंग और छोटे इवेंट्स भी वहीं रखते हैं। इसलिए मैंने एक कदम उठाया। एक दिन शूटिंग जल्दी ख़त्म करके मैंने 30 मिनट निकाले और उस वक्त को अपने ड्रेसिंग रूम में लगाया। मैंने खुद को रूपा की तरह तैयार किया। जीनत अमान ने आगे लिखा, मैंने घाघरा चोली पहनी और अपने बालों को गूंथ कर परांदा लगाते हुए चोटी बनाई। उसके बाद गोंद से टिश्यू पेपर को अपने चेहरे पर चिपकाते हुए निशान बनाने की कोशिश की। जीनत अमान ने आगे लिखा, जब मैं ग्राउंड में पहुंची तो राज जी के राइट हैंड मैन जॉन ने मेरा स्वागत किया। उसने एक बार को मेरी तरफ अचंभे से देखा और मेरी प्रार्थना को माना कि राज साहब से कहो कि रूपा आई है। राज जी यह देखकर हैरान हो गए कि मैंने यह सब किया है। उन्हें देखकर राज कपूर काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने यह सब बताने के लिए उन पत्नी को फ़ोन किया। उसके बाद उनकी पत्नी सोने के सिक्के लेकर आई जो राज कपूर ने जीनत अमान को इनाम के तौर पर दिए थे। जीनत अमान ने इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन और कपड़े पहने हैं जिन्हें लेकर उन्हें लोगों की नफरत का सामना करना पड़ा था। अब सालों बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह खुलासा किया है कि मैं अश्लीलता के आरोपों से हमेशा ही हैरान रही हूँ
क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे इंसानी शरीर में कभी भी अश्लीलता नहीं दिखी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।